आज मैं आपको ST3 मॉड्यूल के अंतर्गत आपको हाथ के औजार मीन्स जो वो औजार जो हम हाथों से इस्तेमाल करते हैं, जो डे बाय डेली मेंटेनेंस वर्क, फॉल्ट फाइंडिंग वर्क, डेली रूटीन में हम काम करते हैं। हाथ के औजार जिसमें स्क्रू ड्राइवर है, हैमर है, चीजल है, छेनी है और रेंचीज या स्पैनर्स है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का अध्ययन करेंगे। सोल्डरिंग टेक्निक, सोल्डरिंग करने का तरीका, हम किसी चीज़ पे सोल्डरिंग कैसे करें इसका अध्ययन करेंगे। और ग्राइंडर्स, वैक्यूम ब्लोअर और वैक्यूम क्लीनर्स, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम लोग डेली कोई न कोई मेंटेनेंस कार्य करते हैं। हमारी नौकरी ही ऐसी है कि हमें इसीलिए रेल में रखा गया है कि हमें मेंटेनेंस कार्य करना है, या फॉल्ट होने पे हमें फॉल्ट अटेंड करना है और उसको ठीक करना है। अब जहाँ तक बात आती है फॉल्ट हम कब कैसे ठीक कर पाएंगे, या जॉइंटिंग कैसे कर पाएंगे, या कोई चीज़ हमने इंस्टॉल करना है उसको प्रॉपरली इंस्टॉल कैसे करेंगे, या हम किसी चीज़ की सोल्डरिंग करनी है, कोई तार टूट गई या किसी चीज़ को सोल्डरिंग करनी है, जैसे पीसीबी भी सोल्डरिंग है, या कोई कंपोनेंट निकालने के बाद डालने के बाद उसमें लगाना है उसकी सोल्डरिंग है, या अन्य कोई तरह की सोल्डरिंग हमने कैसे करनी है, इसके लिए हमें औजारों की ज़रूरत पड़ती है। और औजारों की ज़रूरत पड़ती है। इन औजारों करने के लिए हमें, अगर हमारे पास प्रॉपर टूल्स हैं, अच्छी कंपनी के टूल्स हैं, अच्छी क्वालिटी के टूल्स हैं, तो हम इन कार्यों को बड़ी सफलतापूर्वक, बड़ी आसानी से, बहुत सुंदर तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास टूल्स अच्छे नहीं हैं, लोकल कंपनी के हैं या घटिया क्वालिटी के हैं, सस्ते टूल्स हैं, तो हम, तथा प्रॉपर टूल नहीं है, टूल्स तो हैं हमारे पास लेकिन जिस कार्य के लिए जो टूल्स चाहिए वो नहीं है, तो हम इस चीज़ को हम प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। और इसकी वजह से दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, क्वालिटी उसका काम का क्वालिटी भी ख़राब होती है, और साथ में उसी में फॉल्ट दोबारा आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है। और अगर हमारे टूल्स की क्वालिटी ख़राब नहीं है तो हमें घायल होने या हमें चोट लगने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए ख़राब टूल्स हो, या कोई टूल्स अगर ख़राब है या बेकार हो गया है, उसे हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हमने काम कर लिया है, काम करने के बाद हमें अपने सारे टूल्स को, जितने लोग काम किया है सबको इकट्ठा करना चाहिए, साफ करना चाहिए। अगर हमारा अपना व्यक्तिगत है तो उसे साफ करके हमें अपने उचित जगह पर रखना चाहिए। अगर ये ऑफिस का है या सरकारी है तो हमें उसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पे उसकी जगह बनाई गई है, क्योंकि कर्मचारी के जाने के बाद अगर दूसरे कर्मचारी को हथियार औजार चाहिए तो उसे आसानी से मिल जाए। तो इसके ये तो बातें हैं टूल्स के बारे में। अब हम इस टूल्स में सबसे महत्वपूर्ण है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर एक ऐसा टूल्स है जो टेलीकॉम में, दूरसंचार में सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल यूज होता है वो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा अनुभव है, नोज फ्लेयर होता है। टूल्स जो होता है इसका, स्क्रू ड्राइवर का काम क्या है? स्क्रू को खोलना या टाइट करना या लूज करना। जैसा कि अभी चित्र में आपको दिखाया गया कि ये स्क्रू ड्राइवर है। ये भी स्क्रू ड्राइवर कई तरह के आते हैं। एक तो स्क्रू ड्राइवर आता है कि जो उसमें बिट उसकी फिट रहती है, उसे निकाल नहीं सकते और दूसरा नहीं लगा सकते। लेकिन आजकल स्क्रू ड्राइवर्स के सेट आते हैं जिसमें वो चेंजेबल रहते हैं। उसमें हमने जिस आकार का बिट चाहिए उस आकार का हम बिट लगा सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जो बिट भी आती है, या अलग से है या उसमें लगी हुई है, दो तरह की होती है। कि एक तो होती है प्लस, इसको सामान्य भाषा में कुछ लोग स्टार भी बोलते हैं, कुछ लोग प्लस भी बोलते हैं।
और दूसरी होती है माइनस। माइनस माइनस मतलब जो माइनस माइनस मतलब माइनस, आप जो माइनस सीधा सीधा टाइट करने के लिए होता है उसे माइनस हम कहते हैं। और ब्लेड के साइज़ के आकार पे, टिप के साइज़ के आकार पे और ड्यूटी के आधार, मतलब हैवी है या कम हैवी काम के लिए है, मतलब ज़्यादा हैवी काम के लिए है या मजबूत है, तीन प्रकार की स्क्रू ड्राइवर हमारे पास होने चाहिए। एक तो होना चाहिए माइनस का, एक प्लस का। इसके अलावा हमारे पास इसकी टिप है, टिप के होनी चाहिए। और देखिए, हैवी ड्यूटी, लाइट ड्यूटी, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट, जैसे घड़ी लोग बनाते हैं, वॉच मेकर है, उनकी टिप साइज है 0.8, 1.4 mm, 2.4 mm, 2.9 mm और 3.8 mm। खैर, घड़ी से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे पास 3 प्रकार के स्क्रू ड्राइवर होने चाहिए। ये 3 प्रकार के होने चाहिए। एक छोटे आकार का, एक मध्यम आकार का और तीसरा बड़े आकार का। बड़े आकार की साइज आपको स्क्रीन पे दिखाई गई है। बड़े आकार का रोल क्या है? हेवी, जैसे कोई मोटे पेच लूज करने हैं, उसमें बड़े आकार का चाहिए। मध्यम आकार का, उससे छोटे पेच टाइट करने या लूज करने हैं, उसका चाहिए। और तीसरा छोटे आकार का हमें इसलिए चाहिए कि जैसे हम सामान्यतया कंट्रोल कम्युनिकेशन में हम गेन एडजस्ट करते हैं, या आपका टेस्ट रूम में, हेडक्वार्टर इक्विपमेंट में लोग गेन एडजस्ट करते हैं। उसके लिए हमें छोटे साइज का पेचकस चाहिए, जिससे हम उस प्रॉपरली प्रीसेट को, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस उसका होता है, जो गेन एडजस्ट करता है, उसको हम घुमा सकें। यदि हम ऐसा उसके प्रॉपर साइज के, प्रॉपर आकार का पेचकस इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो प्रीसेट ख़राब हो सकता है। ख़राब होने के बाद, या तो वो पूरा उस समय तो वो इक्विपमेंट ख़राब हो गया, बाद में हमें फिर प्रीसेट चेंज करना पड़ेगा। प्रीसेट मिलेगा उस तरह का मिलेगा, नहीं मिलेगा वो अलग बात है। अब स्क्रू ड्राइवर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमने ये देखा है कि लोग इसको कई काम में लाते हैं। लकड़ी फाड़ने के काम आते हैं, पत्थर तोड़ने के काम लाते हैं, कोई हैवी चीज़, मेटल है या कोई हैवी सीट है, उसको फाड़ने के काम लाते हैं। इस तरह का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, छेनी की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ हैवी काम करना है, ठीक है, हमारे पास उस समय टूल नहीं है तो हम कहीं और से जुगाड़ करें, बट अपना पेचकस क्यों ख़राब करें, हम स्क्रू ड्राइवर क्यों ख़राब करें। हम अपना स्क्रू ड्राइवर ख़राब करने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो टूल से ख़राब हो जाएगा। अगर हम ख़राब टूल से काम करते हैं तो हमारी इफ़िशियंसी पे भी फ़र्क पड़ता है, हमारी आउटपुट भी प्रभावित होती है। अतः हमें अपने टूल्स को प्रॉपर काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, तथा हमें उस टूल्स का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग मीन्स स्क्रू ड्राइवर से आपने छेनी की तरह काम कर लिया। और दूसरा क्या होता है कि जैसे इसकी टिप होती है, स्क्रू ड्राइवर की टिप होती है, कई लोग स्क्रू ड्राइवर की टिप उसको घिस के पैनी कर देते हैं। पैनी नहीं करनी चाहिए, वो प्रॉपर उस स्क्रू के साइज़ का होना चाहिए, प्रॉपर फ्लैट होना चाहिए। और अगर हम उसको प्रॉपरली उसके अंदर फिट हो गया है, उसके साइज़ क्या है और फिट हो गया है, और हम पेच को घुमा रहे हैं, टाइट कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं, तो हमारा पेच खराब नहीं होता है। अगर हमने प्रॉपर साइज का स्क्रू ड्राइवर नहीं लिया, प्रॉपरली उसमें फिट नहीं किया, प्रॉपरली मतलब एट 90 डिग्री, हमने उसके 90 डिग्री पे फिट करके उसको नहीं घुमाया, तो हमारा स्क्रू ड्राइवर या पेचकस खराब हो ना हो, लेकिन वो पेच जरूर खराब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका हथौड़ा। हमने देखा है हथौड़े भी 2 प्रकार के हैं, क्रॉस पिन हैमर और बॉल पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर मीन्स जैसे पेचकस है, आपने माइनस कहा था, उस तरह के एक तरफ से गोल होता है, दूसरी तरफ माइनस टाइप होता है। और बॉल पिन हैमर मीन्स
दोनों तरफ ही गोल होता है, बट एक तरफ बड़ा होता है, एक तरफ छोटा होता है। इसका हम इस्तेमाल करते हैं। सामान्यतः ये टेलीकॉम में हल्के हथौड़े ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जो 8 से 12 ओंस के हथौड़े होते हैं। और हथौड़े का इस्तेमाल करते समय ये ध्यान रखना चाहिए, हथौड़े का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जिस ऑब्जेक्ट पे उसका हम इस्तेमाल, जिस चीज़ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए उसको हमने हथौड़े से कोई चीज़ छेनी लगा के पाड़ना है, तो हमें वो हमारा जो हमारे हथौड़े का जो एंगल होना चाहिए 90 डिग्री पे होना चाहिए। अगर किसी हथौड़े और चेसिल की सहायता से, छेनी की सहायता से हम किसी चीज़ को खोल रहे हैं, तो उस पर एंगल इतना ही फिट करना चाहिए कि वो हमारी चेसिल या हमारी छेनी उससे स्लिप न करने पाए। अगर हथौड़ा मारते समय चेसिल स्लिप करती है तो सीधा हमारे हाथों पे चोट लगता है, हम घायल हो सकते हैं। तो अभी हम इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि दो तरह का हथौड़े हैं, क्रॉस पिन हथौड़ा और बाल पिन हथौड़ा। क्रॉस पिन हथौड़ा से हम कील निकालने के काम करते हैं, जैसे किसी लकड़ी में कील है, किसी दीवार में कील है। टेलीकॉम में ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होती है, ये कारपेंटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाल पिन हैमर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसका हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये दो तरह के हथौड़े हैं और हमारे टेलीकॉम में ज़्यादातर लाइट वेट, जैसा कि ऊपर हमने वजन बताया है, ये हथौड़े हम आप खरीदने जाएंगे तो औंस के हिसाब से ही मिलता है। हम उनको बोलते हैं कितने औंस का दे दो, इतने औंस का दे दो, तो वो देते हैं। नेक्स्ट आती है चिजल। चिजल मीन्स छेनी। छेनी का काम क्या है? छेनी से हम किसी चीज़ को काटते हैं, किसी साइज का बनाते हैं। और ये ज़्यादातर जो छेनी कैसी होती है, छेनी या तो ऑक्टागोनल होती है, या गोल होती है, या हेक्सागोनल होती है। ये जो इसका जहाँ पे जिससे हम मार करते हैं, जहाँ जिस चीज़ से जिसको काटते हैं, जिसको हम ये टिप बोलते हैं छेनी का, वो हमने देखा है, या जो कंपनी से मैन्युफैक्चर्ड आता है उसको टिप होती है हार्ड लोहे की, हार्ड कर दिया जाता है,